Hello दोस्तों and welcome to Udaipur, the land of lakes situated in Rajasthan and fully equipped with whole historical places, palaces and as well as monuments. और मैं आपको बताऊंगा कि आप उदयपुर में किस तरह से 2 रात और 2 दिन बड़े ही कम पैसों में और उसी के साथ में सभी जगह घूमकर किस तरह से बिता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हॉस्टल से। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज मैं आपको एक नई डेस्टिनेशन पे लाया हूँ। मैं आपको लेके आया हूँ उदयपुर में। मैं अभी एक हॉस्टल में रुका हूँ। ये मेरे हॉस्टल का पूरा व्यू है। क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसलिए बहुत ही सस्ता मिला है हॉस्टल। तो आज हम बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे घूमेंगे। तो आइए वहाँ पे चलते हैं। बाद में मैं आपको हॉस्टल की पूरी प्राइस और सब कुछ बताता हूँ आगे चलते चलते। तो इसके बाद में सबसे पहले पहुंचा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट उदयपुर के, जो कि है इसका सिटी पैलेस। इस पैलेस को 1553 में बनाना शुरू किया गया था और लगभग 23 जनरेशन्स लगी इसको पूरा कंप्लीट करने में, और आखिरकार ये जाकर लगभग 435 साल बाद कंप्लीट हुआ। इस समय यदि टिकट कॉस्ट की बात की जाए तो एडल्ट्स के लिए 300 रुपये और उसी के साथ बच्चों के लिए 100 रुपये है। लेकिन अगर कैमरा चार्ज की बात की जाए तो क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा था इसीलिए कोई भी कैमरा चार्ज नहीं लिया गया, लेकिन ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। तो दोस्तों टोटल चार्ज जो है वो 300 रुपीज़ है। इसके अलावा और कैमरे का कोई भी चार्ज नहीं है, भले वीडियो शूटिंग हो या कुछ भी हो। वहाँ पे मैंने साफ पूछ लिया था तो सिर्फ 300 चार्ज है। बाकी पहले था ये चार्ज, लेकिन अभी पेंडेमिक सिचुएशन के कारण शायद हटा दिया गया है। तो बहुत अच्छा किया है सचमुच। इसे बाहर से देखने पर एक अलग ही अनुभूति होती है और उसी के साथ ये बहुत ही बड़ा है, जिसे देखने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे चाहिए। ये है राजपूताना का एम्बलम, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। अगर इसके दरवाज़ों की बात की जाए तो वो बहुत ही छोटे छोटे हैं जब अब अंदर जाते हैं, क्योंकि दुश्मनों को एक साथ जब वे झुंड में आते थे तो उन्हें रोकने के लिए इसी तरह से बनाए गए थे ये दरवाजे। इसके बाद पूरा बैग वगैरह सभी कुछ चेक हुआ और उसी के साथ टिकट भी चेक हुआ। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पर लगभग सभी जनरेशन्स की मूर्ति लगी हुई है और उसी के साथ उनके ईयर ऑफ एक्टिव का भी एक साइन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर आराम से इनके ईयर ऑफ एक्टिव और इनकी मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 1982 में आई मूवी गांधी का एक असली पोर्ट्रेट है, जिसमें चश्मा भी वही रखा गया है जो बेन किंग्सले ने पहना था। इसके बाद हम बढ़े महाराणा प्रताप कक्ष में। यहाँ पर उनका कवच, उनकी तलवार, उनकी ढाल और उसी के साथ उनका तीर कमान भी रखा गया है, जो वे युद्ध के समय इस्तेमाल करते थे। ये है महाराजा फतेह सिंह जी, जिन्होंने 1884 से लेकर 1930 तक लगभग 46 साल तक उदयपुर पर राज किया। ये है पुराना उदयपुर का मैप। यह है पैलेस की ऊपरी मंजिल का नज़ारा, जहाँ से लेक पिचोली पूरी तरह से दिखाई देता है, जहाँ पे बोटिंग होती हुई हमें नज़र आ रही है।
अगर आपको यहाँ की तस्वीरें चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ मैं बहुत सारी तस्वीरें अपलोड करूँगा। यह है महाराजा फतेह सिंह जी की एक पेंटिंग, जिसमें वे अपने घोड़े मन प्यारे पर सवार होकर बाढ़ में अंबा माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अब क्योंकि इस समय फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं और उसी के साथ में एक ठंडा माहौल भी है, तो इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेनर्स ही होते हैं यहाँ पे। और ये सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडोर फाउंटेन, जो कि उदयपुर पैलेस में बना हुआ है। इसके ऊपर लगे हैं केजेस। ये कांच की एक कलाकृति है जिसे कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए आप ही को वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी कलाकृतियाँ हैं जिन्हें इस समय ठीक किया गया है, क्योंकि ये बहुत पुरानी थी और बहुत ज़्यादा इनकी हालत जर्जर हो चुकी थी, जिसके कारण इन्हें ठीक किया। जैसा कि ये हाथी दांत, यह हाथी दांत का दरवाज़ा पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, जिसे बाद में फिर से ठीक किया गया है। इसी के पास में है दीवाने आम और दीवाने खास, जिसे आम पब्लिक और राजा महाराजाओं के बीच में इंटरैक्शन के लिए बनाया गया था। यह है उनके आरामगाह, जहाँ वे आराम किया करते थे। यह है सूरज की एक गोल्डन प्रतिमा, जिसे लगभग 1.5 किलो सोने से सजाया गया है। के बाद हम लोग आगे बढ़े और पहुंचे मोर चौक, जहाँ पे अलग अलग मुद्राओं में मोर की बहुत ही सुंदर कलाकृति वाली आकृतियाँ दीवार के अंदर लगाई हुई है। कहीं कहीं मूर्तियाँ इतनी सुंदर है कि सचमुच में एकदम आंखें देख के चौंधिया जाती है।
ये है सबसे छोटी रानी का आरामगाह। यदि आप उन रानी की तस्वीर देखेंगे जो कि आगे आएगी तो आपको पता चलेगा वो कितनी खूबसूरत थी। ये है आसपास के सारे महंगे से महंगे और सबसे अच्छे होटल जो कि पहले महल थे और उन्हें अभी इस समय होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम बढ़े अमर महल या फिर सिल्वर गैलरी की तरफ। यहाँ पर सभी राजघराना की सारी सिल्वर की मूर्तियाँ और उसी के साथ में उनके यूटेंसिल्स को रखा गया है प्रदर्शनी के लिए। ये घोड़े का एक रथ है जिसे देखकर मैं भी नहीं रोक पाया अपने आप को और मैंने इसके साथ अपनी एक तस्वीर भी ली, जबकि मैं कभी भी कोई तस्वीर नहीं लेता खुद की किसी भी वस्तु के साथ जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ। इस झूमर की चमक देखकर सचमुच में आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि ये इतना चमकीला था और तो और ये कांच में रखा गया है प्रदर्शनी के लिए। इसके बाद बाहर की तरफ सभी राजपूत राजाओं की तस्वीर उनके ईयर ऑफ एक्टिव के साथ लिखी गई है और उसी के साथ उनका पूरा विवरण दिया गया है। इन तस्वीरों के नीचे मेवाड़ की उस समय की तस्वीर भी दिखाई गई है, जिसमें उस समय का उदयपुर साथ में मेवाड़ किस तरह से दिखता था वो भी दिखाया गया है। तो ये था पूरा उदयपुर सिटी पैलेस म्यूज़ियम और अभी आगे आपको पता चलेगा कि मैं किस हॉस्टल में रुका था, तो देखते रहिए वीडियो को। तो जी बात ऐसी है कि अब ये रात हो चुकी है, आपने पूरा ब्लॉग तो देखा ही है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मैं मेरे हॉस्टल की छत पे से बात कर रहा हूँ। एक आर्टिफिशियल लाइट लगा के रखी है। हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, डॉर्मेटरी रूम्स, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आते हैं तो कपल रूम्स भी अवेलेबल है। उसके साथ में यहाँ पे अगर नज़ारा देखें तो छत से बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे टेबल कुर्सी वगैरह भी लगी है, आप रात को आराम से यहाँ पे भी रुक सकते हैं। हॉस्टल का नाम साथ में प्राइस पूरा मैं बता दूंगा, सीज़न के हिसाब से प्राइस वेरी हो सकती है। अभी देखिए, आप ये नज़ारे देखिए, सामने कुछ चल रहा है। अभी ये मंदिर भी यहाँ से सीधे दिखता है डायरेक्ट, थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो मंदिर भी दिखता है यहाँ से सीधे। अब ये हॉस्टल बहुत ही सस्ता था, इसका प्राइस सिर्फ 249 रुपीज़ पर नाइट था और 8 डॉर्मिटरी के अंदर मुझे ये रूम मिला था। और क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन थी तो कोई भी नहीं था, मैं अकेला और उसके साथ बाद में एक लड़का मेरे साथ ज्वाइन किया था। जब मैंने इस हॉस्टल के मालिक से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हॉस्टल पूरी तरह से भरा रहता है जब पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होता है तब, और इसीलिए आपको बहुत पहले से बुकिंग करवा के रखनी पड़ेगी यदि आप इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद यहाँ जाते हैं तब। तो उनका इंटरव्यू भी मैं आपको इसके तीसरे सेक्शन में दूंगा जब मैं इसका तीसरा वीडियो अपलोड करूँगा उदयपुर व्लॉग्स का। बाकी अगले व्लॉग में मैं आपको मॉनसून पैलेस, उसके साथ में लेक पिचोली और उसी के साथ में मैंने क्या खाया, किस तरह से रहा, ये सब आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा और मुझे कितना पैसा लगा वो भी बताऊंगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ इस सीरीज़ के लिए जुड़े रहिए, उसके लिए अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में।